This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है बजट 2016-2017 और इसका रिश्ता हमारे राइस एक्सपोर्ट से, क्योंकि हमारे राइस एक्सपोर्टर्स के 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनेंस बिल के अंदर या बजट के अंदर या तजावीज़ के अंदर या दीगर मामलात के अंदर उनको एड्रेस किया जाएगा या नहीं, और दीगर भी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारी राइस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए और वैल्यू एडिशन की भी बड़ी तवील बातें होती हैं। क्या उस मामले में कुछ हो पाएगा? सबसे पहले बड़ी अहम मेहमानों का तारुफ आपको कराता चलूँ। नोमान अहमद शेख साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन रीप, ये राइस एक्सपोर्ट का मैं कहूँगा कि प्राइम इदारा इस मुल्क के अंदर मौजूद है, और इनके साथ जनाब मौजूद होंगे वाजिद एम पेराचा साहब जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं फोर्दीज़ और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के, और ये भी जनाब इन्हीं की तंजीम का हिस्सा भी हैं। तो आपको भी वेलकम करता हूँ वाजिद साहब। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं मार्केट शो में। आपकी इजाज़त से अगर नोमान अहमद शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। श्योर जी। मेरे जहन के अंदर कुछ सवालात हैं नोमान साहब। मसला ये है कि पिछली मरतबा आप आए थे तो कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो प्रेशर में थी जी। अब लोगों का ऐसा कहना है कि कमोडिटी प्राइस एक मुख्तलिफ ट्रेंड लेगी। ऐसा मुमकिन है कि राइस प्राइसेस में इंक्रीज़ आए, ग्लोबल डिमांड में इजाफा हो, तभी प्राइस इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बजट के पास जाएं, हम सबसे पहले इस चीज़ को स्टडी कर लें कि ग्लोबल मार्केट की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान की मार्केट की क्या पोजीशन है। सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दोबारा हमारे को बुलाने का और आप लोगों का कि आप लोग राइस वालों को बुलाते हैं। देखें इस वक्त डेफिनेटली जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उस वक्त हमारी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स थी, प्राइसेस लोकल भी डाउन थी, इंटरनेशनल प्राइसेस भी जो है वो डाउन थी। बट अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो लास्ट हमारे 2 मंथ गुजरे हैं इसमें हमारे को इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर भी इंक्रीज़ मिला है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमारी जो लोकल मार्केट है रिसेंटली वो काफ़ी हद तक जो है वो जम कर गई। ऑलमोस्ट आप समझें कि 20% के करीब जो है हमारा जो सिंध का जो चावल है उसके अंदर प्राइस रेज़ हुई है, और हमारे पंजाब के अंदर भी प्राइस जो है लोकल बढ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान की जो खबर है ट्रेड की वो बड़ी तेज़ी से न्यूज़ आ रही है कि ईरान का ट्रेड खुल गया है। बैंकिंग चैनल में स्टिल इश्यूज़ हैं, बट कुछ जो है वहाँ डील मेटलाइज हो गई हुई हैं, लेकिन बैंकिंग का ज़रा मसला है। वो भी हम आपके चैनल के मतलब से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर स्टेट बैंक से कि इस चीज़ को प्लीज़ फौरी तौर पर देखा जाए कि हमारे बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो कि इंडिया की तरफ जा रहे थे। अब अगर हमारे को बैंकिंग चैनल हमारी हमवार कर दे रहा तो हमारा जो एक बिज़नेस हो सकता है, और हम आगे इंटरनेशनल मार्केट नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को राइस की मद में अच्छा खासा ज़र मुबादला जो है वो मिलेगा। $2.2 बिलियन की तो ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह $1 बिलियन का जो है राइस में हमें इजाफा मिलेगा, क्योंकि हमें एक चाइना के की जो मार्केट मिली है पाकिस्तान को उसमें हमारे को एक बड़ी सपोर्ट मिली है। अच्छा, यहाँ पर मैं वाजिद पिराचा साहब की जानिब भी जाऊँगा। तो चाइना का आपने जिक्र किया तो ये चाइना डेलीगेशन भी लेकर गए ऐसे कह लें। तो वाजिद साहब वहाँ चाइना तशरीफ़ लेकर गए, अब सीपैक का सिलसिला भी हमारा बन रहा है। कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर हमारा ज़्यादा चावल बिक पाएगा। मुख्तसरन बात यह है कि एक ज़माने में जैसे नोमान साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारी जब एक्सपोर्ट्स के प्रोपोर्शन में देखा जाता था तो राइस की एक्सपोर्ट जो थी वो बहुत मेजर किरदार अदा करती थी। अनफॉर्चुनेटली सिंस दिस इज़ ए कमोडिटी, ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन अलाउज अदर एक्सपोर्ट एरियाज और सेक्टर्स टू शो बेटर नंबर्स। लेकिन हमारा ये जो नंबर है अब इसको इम्प्रूव करने के लिए और ख़ास तौर पे चाइना में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या काम होना चाहिए? सर पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपको इनवाइट करने का। चाइना तो स्पेशली राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि इट्स ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड कि एक वो कंट्री जो कि विच वाज नेवर अ बायर ऑफ राइस, पाकिस्तानी राइस, वो हमें मिला, और इट्स ए कस्टमर ऑफ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो वहाँ पे चाइना में राइस का काम करना इट्स नॉट नॉर्मल, जिसको आप कहते हैं कि इट्स नॉर्मल राइस ट्रेड, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है। अच्छा। और दे आर वेरी गुड कस्टमर्स, दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, दे आर वेरी
their demands are huge. अच्छा ये बताइएगा, आर दे इंटरेस्टेड इन लॉन्ग ग्रेन राइस और बासमती राइस? इज दैट देयर एरिया? उसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अच्छा। जो वो राइस वो ले रहे हैं हम उसमें भी बहुत खुश हैं। अच्छा, कि जिस टाइप का राइस पाकिस्तान में ग्रो हुआ वो एक स्पेशल 386 की एक टाइप है जी जी, जो वो डिमांड करते हैं, और वो उसकी दुनिया भर में कहीं डिमांड नहीं। अच्छा। तो अगर हमें उसका एक अच्छा इतना बड़ा कस्टमर मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। बेहतरीन काम। तो हमारे लिए तो वो एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, और हमारे हिसाब से प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। अच्छा, स्पेशली अभी जो हमारी मीटिंग्स हुई वहाँ पे कॉफको वगैरह में, अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारे पास कॉफको के डोर्स खुल जाएं तो आप समझ लें कि कॉफको क्या इदारा है? उनका सरकारी इदारा है जो बराए इनका अपना बाइंग है। अच्छा। चाइना की जो बाइंग एजेंसी अच्छा, है अच्छा। वो गवर्नमेंट का, जैसे हमारा टीसीपी टाइप, जैसे हमारा टीसीपी है। एक जमाने में जब रीप इतना ज्यादा मुतारिक नहीं था तब मेरे ख्याल जी, बिल्कुल राइस भी टीसीपी के डोमेन में आता था। जी जी जी। तो अगर कॉफको के डोर्स हमारे लिए खुल जाएं तो आप यूँ समझ लें कि हमारे पास चावल कम पड़ जाएगा उनके लिए। अच्छा, इतनी डिमांड्स हैं उनकी। और तो जल्दी करें अभी फिर तो। माशाल्लाह उसमें यह है कि अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ह्यूज किए हैं सिर्फ चाइना को टारगेट करते हुए, यानी उन्होंने वो मशीन्स और वो इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉल करें विच इज़ ओनली टारगेटेड फॉर चाइना, उसकी और कहीं डिमांड नहीं है। इट मस्ट हैपन, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि इनकी डिमांड कितनी होगी? वैसे कितने मिलियन टन तक आप देखते हैं साहब? देखें 500,000 टन तो अभी हम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अभी करंट पोजीशन। तो 1 मिलियन टन इंशाल्लाह वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो दैट मींस अराउंड $1 बिलियन हम approx। 1 बिलियन से थोड़ा सा कम ही होगा। लेकिन ये है कि हमारा एक वो कस्टमर है जो कि बिल्कुल समझ लें कि एग्जिस्टिंग है और जो कि सिक्योर्ड कस्टमर होगा हमारा इंशाल्लाह, क्योंकि उनके पास ये डिमांड है राइस उनके लिए, उनको हर वक्त चाहिए। ताल्लुकात भी हमारे उनके साथ अच्छे हैं, ताल्लुकात भी अच्छे हैं, वो भी ऑफ कोर्स रोल प्ले करता है, लेकिन ये है कि नहीं, स्टेट मस्ट पुश फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से सीपैक मंसूबे का एक हिस्सा ये बनाना चाहिए ट्रेड प्रमोशन, मेरा ऐसा ख्याल है। और अगर वजीर साहब सुन रहे हों या जो लोग अरबाब इक़्तिदार के अंदर हैं तो बड़ी अहमियत वाली बात है कि सीपैक मंसूबा जो है वो ज़ाहिर बात है उसकी सोच भी होगी, उसके पीछे एक फ़िक्र भी होगी, ख्याल भी होगा। तो अगर ट्रेड का पहले से उसमें तय कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो कि पाकिस्तान की जितनी कमोडिटीज़ हैं या जो प्रोडक्शन है वो चीन जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नुमान साहब, यहाँ पर वाजिद साहब ने बताया कि बड़े ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट्स वहाँ चाइना में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये तो हमारे एक्सटर्नल मार्केट्स हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। मुकामी तौर पर अगर देखें तो गवर्नमेंट बजट के ऊपर थोड़ा सा आता हूँ, गवर्नमेंट से कुछ तवक्कुआत होंगी, और यहाँ तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं और फिर होता क्या है वो तो आपको पता ही बजट के अंदर। लेकिन इस दफ़ा आपको बजट के हिसाब से क्या तवक्कुआत हैं? आप कह रहे थे 2 की एरियाज़ हैं जिनको आप एड्रेस करवाना चाहते हैं। हमारी तजवीज़ें हम हर साल हमसे मांगी जाती हैं, हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, थ्रू फेडरेशन भी देते हैं। इसमें हमारी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि देखें हमारे को एक EDS चार्ज होता है 0.25% एक्सपोर्ट। ये EDS क्या चीज़ है? ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज होता है, ठीक है। और ये बेसिकली लिया जाता है राइस की रिसर्च के लिए, इसके ऊपर। तो हमारा जैसे हमने कई दफ़ा भी पहले भी मीडिया में कहा है कि इस पर कोई काम तो हो नहीं रहा, तो हम इसको वेव कर दिया जाए, इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। क्योंकि गवर्नमेंट के जो इदारे हमारे पास हैं इस वक्त उन्होंने कोई नई वैरायटी तो वो कुछ भी नहीं करे, वो बंद भी रहे तो मेरे ख्याल में ताला भी लगा दे तो हमारे लिए एक बराबर बात है। मैं स्ट्रेट बात करूंगा, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड में जिस तरीके से क्रॉप्स आ रही है, जैसे चाइना में मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इस वक्त सिर्फ हमारी 2 वैरायटीज़ जा रहे हैं। जो भी रिसेंटली हम डेलीगेशन लेके गए थे उन्होंने कहा कि भाई वियतनाम में तो 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो आप पाकिस्तान में 2 क्यों? हमें तो हर प्राइस की आप वैरायटी दें, हमारे पर डिमांड है। और आपको एक अच्छी बात बताऊँगा, चाइना की पाक चीन की दोस्ती की हम बात करते हैं, इंडिया से हमें प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया से राइस नहीं ले रहे, पाकिस्तान को एक सपोर्ट करें, जिससे हमारी इस साल चावल को काफ़ी सपोर्ट मिली है। तो ये एक डेफिनेटली चाइना की हमारे पे बड़ी वो है। तो एक EDS हटाया जाए। एक हमसे विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, उसको जो है गवर्नमेंट को चाहिए। किस चीज़ पर लेते हैं आप? ये विद होल्डिंग टैक्स होता है जो हम राइस खरीदते हैं। अच्छा, इसमें वो हमें कहते हैं कि जी फार्मर से आप जो है टैक्स काट के जो है वो आप दें। फार्मर से रॉ कमोडिटी पे जो क्यों टैक्स काटेंगे? हम रॉ जो खरीदते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आया था कि जागीरदार अमीर हो रहा है और वो टैक्स दे। अच्छा, तो दे हैव नो वे टू टैक्स जागीरदार, तो वो आखिर में एक्सपोर्टर की गर्दन ही उनको पतली नजर आई। तो उन्होंने कहा भाई तुम इससे लेके हमें दे दो, हम कैसे लेंगे यार उनसे? नहीं, तो लेकिन वो इवेंचुअली है ये कि भाई हर एक्सपोर्टर अपनी जेब से दे रहा है वो। अच्छा, यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो फार्मर बेयर नहीं करता, फार्मर बेयर, क्योंकि मेरे ख्याल लैंड होल्डिंग हर जगह, राइस के जो ग्रोइंग एरियाज हैं हर जगह मैसिव लैंड होल्डिंग नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे मैं वैसे बता रहा हूँ, नारोवाल वगैरह,
यहाँ पर लैंड होल्डिंग साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो भावदीन मंडी जो मंडी भावदीन हमारे यहाँ बड़े हों भी तो आप हम अगर किसी बड़े हों या छोटे हों आप कैसे रिकवर कर सकते? आप जिससे मांगेंगे वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर देगा, तो वो आपके उससे काट लेते हैं, कॉस्ट में ऐड कर लेगा वो अपने भी। ठीक है तुमने काटना है तो ये जमा कर दो इसमें। तो कितना बनता है आपका? ये 1% के करीब 1% के करीब हमसे काटा जाता है। ये हमारी जो है ना 1.25% से हमारी एक्सपोर्ट में कॉस्ट कम हो जाएगी। और क्योंकि देखें लास्ट ईयर हमारे यहाँ राइस का बड़ा वर्स्ट साल गुजरा है, एक्सपोर्टर्स ने बड़ा लॉस किया। फिर भी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, जो हमारा सिंध का राइस है जो एरी 6 राइस कहलाता है, इसमें ये वाहिद आइटम होगा शायद पाकिस्तान में जिसकी एक्सपोर्ट पिछले साल से बढ़ी है। आपके सारी एक्सपोर्ट के आइटम देख लें तो वो क्वांटिटी वाइज जो है, हालांकि वैल्यू भी गिरी है फिर भी क्वांटिटी वाइज हमारी इस आइटम के अंदर एक्सपोर्ट पिछले साल से बढ़ी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। तो गवर्नमेंट की अगर थोड़ी हमें सपोर्ट मिल जाए, ये दो चीज़ें कम करें और थोड़ा सा, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में जो $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम $4 बिलियन तक जा सकते हैं। हमारा बड़ा पोटेंशियल है। पक्की बात, बिल्कुल। हमारा देखें ना MOU साइन हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया के साथ, 1 मिलियन टन की बाइंग का MOU साइन हुआ है, जो कि किसी वक्त भी उनकी बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलीपीन गवर्नमेंट से उनका ड्राफ्ट आया हुआ है जो कि अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, हम उसको परसू कर रहे हैं, तो वो भी अराउंड 500,000 टन। फिर चाइना हमारा है। तो ये 3 एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के नियर बाय खड़ी हैं। एक ईरान। तो मैं समझता हूँ कि $2 बिलियन की हम पाकिस्तान को जो है एक्सपोर्ट की मद में एक बहुत बड़ा जो है ज़र मुआवजा आ सकता है। ये IMF के पास हमारे 500 मिलियन के लिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब चले जाते हैं, थोड़ा हमारे साथ सेटिंग कर लें तो हम इनको $2 बिलियन गारंटी आपको कहते हैं कि हम करा के देंगे, हमारे पास मार्केट्स अवेलेबल है। सर आप ये देखें ना कि कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो हमको नज़र आ रहा है कि हमारी भी बहुत लंबा टाइम इसमें राइस में गुजरा कि राइस इज़ नेवर अ प्रेफरेंस ऑफ आवर गवर्नमेंट, स्पेशली करंट गवर्नमेंट। आपको कॉटन के हवाले से बहुत खबरें मिलती होंगी, कॉटन के बारे में उस पर रिसर्च होती है, कॉटन के बारे में प्लानिंग होती है, शुगर के हवाले से होती है, लेकिन राइस के हवाले से कभी आप नहीं सुनेंगे कि कोई नई वैरायटी या कोई रिसर्च या कोई इंसेंटिव। शुगर मिल वाले नथिंग। वैसे एक आधा चावला वाला भी बनता है। नौमान साहब समझ गए मेरी बात को। नहीं सर, वो वजीर बन भी जाए तो भी मैं आपसे बताऊं कि अभी हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की एक एक्सपोर्ट ट्रॉफी हो रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया कि वो आएंगे, और अब हमें कोई डेट नहीं मिल रही उनसे। तो अब इतनी बड़ी एक ट्रेड है आपकी, और अगर आप एक्सपोर्टर्स राइस वालों को लिफ्ट नहीं कराएंगे तो उसमें हमें तो यही फीलिंग आएगी कि राइस इज़ नॉट देयर प्रेफरेंस। बिकॉज राइट नाउ आई टेल यू व्हाई। मैंने कुछ पॉलिसी मेकर्स की जो बातों से गैदर किया, मैं आपको बताता हूँ। उनको ऐसा महसूस होता है कि राइस एक्सपोर्ट पे अगर मेहनत कर भी ली जाए, अभी इन्होंने क्लेम किया देखिए कि 4 बिलियन तक ले जा सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना है, पॉलिसी मेकर्स का ऐसा तासुर लेते हैं कि वो फील करते हैं कि इस पे मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट लाइक वो ये फील करते हैं कि अब टेक्सटाइल में मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर राइस पे भी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं, टेक्सटाइल पे मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, लेदर पे भी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ में? वही तो बात है कि फिर कमाएंगे कहाँ से? उसका यही है ना कि फिर ये सारी ये ट्रेड कैसे होगी। देखे ना कि हमारी 2001 में $300 मिलियन की एक्सपोर्ट थी राइस की, जो $2.2 बिलियन तक ये हमारी क्रॉस की है। प्लस बॉर्डर ट्रेड होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो भी $1 बिलियन का है। कोई भी ऐसी मुझे आप कमोडिटी बता दें पाकिस्तान में जिसने इतनी रिमार्केबल ग्रोथ की हो, और हम तो इसमें बिल्कुल श्योर हैं। गारंटी क्या, मैं आपको कहा ना कि गारंटी कौन कहेगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हम इसमें 4 बिलियन कर सकते हैं। $2 बिलियन की आराम से हमारे पास मार्केट्स, मैंने आपको 4 गिनवा दी कि 4 मार्केट्स तो सामने खड़ी हुई हैं। सिर्फ हमें ईरान के लिए बैंकिंग फैसिलिटी खोल कर दें, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हमारे साइन होते हैं। अभी ताल्लुकात थोड़े बिगड़ गए ईरान जी। रिसेंटली हमारा एक राइस का डेलीगेशन गया है, उन्होंने हमें बड़ा वेलकम किया है। वो पाकिस्तान का चावल पसंद करते हैं, वो इंडिया से हमें प्रेफरेंस देना चाहते हैं। 4 साल से हमारी मार्केट इंडिया के पास चली गई थी, अभी कोई ट्रेड खोला है, हमारे डेलीगेशन गए हैं। हमारे अभी जो चेयरमैन थे चौधरी शफीक साहब, वो डेलीगेशन लेके गए हैं और हमारे को बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है। बट अब बैंकिंग चैनल खोलेगा तो काम होगा जी। अच्छा, बैंकिंग चैनल खोलना पड़ेगा सर। अब आप देखें ना कि अब पाइपलाइन में FPCCI का एक डेलीगेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन है, और रीप का डेलीगेशन गया, और भी डेलीगेशंस की बहुत बातें हो रही हैं ईरान के साथ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको वो सबसे पहले कि जी बैंकिंग चैनल को खोलें तो ही उसके बाद, वरना अदरवाइज तो ये सिर्फ डेलीगेशन ही रहेंगे, आना जाना रहेगा, और फिर ट्रेड जो है वो थ्रू थर्ड कंट्री होती रहेगी, जो कि हर एक के लिए बस की बात नहीं है। वो बेसिकली मैंने ऐसा सुना है कि मशरिक़ वस्ता से चैनल करते हैं पेमेंट्स, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन डायरेक्ट के लिए अब ये है कि उसमें आई डोंट नो व्हाई। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि
मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में जो भी हो रहा हो, लेकिन एक चीज़ होती है कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी, बिजनेस इज़ बिजनेस। बिल्कुल सही कहा। तो अब आपसी ताल्लुकात जैसे भी हो जाएं, चावल तो उन्होंने खाने हैं और हमने बेचने, हमारी दुकान है, तो मेरे ख्याल बेचने वाला दुकानदार और ख़रीदने वाला ख़रीदार एक दूसरे के सियासी सोच फिक्र इससे लाताल्लुक होता है। वो तो एक प्रोडक्ट ख़रीदने गया है। I think they should be doing something with Iran. There's no harm in doing. Whatever are the circumstances, ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रेड। हाँ, ट्रेड नहीं बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में वाजिद साहब, वो ये है कि न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने की हमेशा बात होती है। न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने की प्रॉब्लम ये है कि न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए पैसे चाहिए। अब हर इंडस्ट्रियलिस्ट या हर ट्रेडर या हर बिजनेसमैन के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सके। डोंट यू फील के गवर्नमेंट को, जो जाहिर बात है EDS भी आप लोगों से लेती है, गवर्नमेंट को कोई आप लोगों की राइस इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ राइस के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? रीप जाहिर बात है आपका इदारा, और भी अगर कोई हो तो उन सब के ऑफिसेज वहाँ पर खोल दिए जाएं उन ममालिक में जिनको आप पोटेंशियल मार्केट समझते। देखिए, इसमें जो हमारा एक इदारा है ना, TDAB, जिसमें SM मुनीर साहब चेयरमैन है, वो हमें सपोर्ट करता है, सब्सिडी दी जाती है डेलीगेशन के लिए। अभी भी हमारे पास 2 डेलीगेशन आए, कॉमर्स मिनिस्टर लेके जा रहे थे, उसमें हमें भी इनवाइट किया गया। तो न्यू मार्केट एक्सप्लोर के लिए ऑलरेडी हम लोग खुद भी डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो वो हमें कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि डेलीगेट्स हमारे हैं, रीप उसके लिए कोशिशें कर रही है, उसके लिए हम कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी या पैसा नहीं मांग रहे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें पॉलिसीज़ में थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। जैसे एक दफ़ा आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट अब बजट बना रही है, कम से कम ये तो देखें कि हम किस मुल्क से कितना माल खरीद रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो हमसे क्या ले रहा है। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया की मिसाल है कि इतना सारा $1 बिलियन का दोनों मुल्कों से आप पाम ऑयल ले रहे हैं, और चावल में वो प्रीफरेंस दे देते हैं वियतनाम, थाईलैंड, 3rd नंबर है पाकिस्तान का आसियान को। हम अगर सस्ते होते हैं दुनिया में वियतनाम से $10, तो फिर भी वो वियतनाम से ले लेते, हमें प्रेफरेंस नहीं देते। और हमसे सिर्फ एग्रीमेंट किया हुआ ना। हाँ, वो है, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशर करे, ये हमारे जो एक एक्स चेयरमैन थे रफ़ीक सुलेमान, ये हमारी कीनिया कमेटी के मेंबर हैं, तो जब पाकिस्तान के राइस के ऊपर वहाँ बैन लगाया जाता है, तो यहाँ पर वो फिर लॉबिंग करके उनकी जो चाय की पत्ती मंगवाते हैं, उनसे काफ़ी टी मंगवाते हैं, तो उस पर भी हम फिर होल्ड करवाते हैं। तो फ़ौरन वहाँ पर बैंड खोलता है, हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमारे को प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से अगर इंडोनेशिया, मलेशिया में भी किया जाए तो देखें, गेम खेलें, बिल्कुल देखें जी, हम उनके बाहर हैं, हम उनसे ज़्यादा चीज़ खरीद रहे हैं, 1000 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, हमसे वो 300 की चीज़ ले रहे हैं, प्रेफरेंस दे देते हैं वियतनाम को, जबकि हमारा चावल भी प्राइस में कम है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है पॉलिसीज बनाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम मैं तो खुद कहता हूँ गिव एंड टेक होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गिव एंड टेक के लिए एक अफसोसनाक बात है ना, फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है हमारे यहाँ? यही तो नुमान साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में रीप को नुमाइंदगी दी जाए, रीप का नुमाइंदा हो जो बैठा हो पॉलिसी मेकिंग में। वो हमारे यहाँ उस तरह की विजन ही नहीं है। अफसोस के साथ आपको कहूँगा ये बात, अब आप ये जाकर ब्यूरोक्रेट को किसी को समझाएं या किसी करियर डिप्लोमेट को समझाएं कि हमारी इकोनॉमिक नीड्स कितनी ज़्यादा हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। वो तो बड़े बाबू उन्होंने रुमाल लगाया होगा जेब में, वो आपको पूरा वक्त ये बताते रहेंगे ये रुमाल उकड़ू हो गया या उस तरफ हो गया, मतलब इनका फोकस इस पर है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी शक्ल देखकर बनाए जाते हैं कि ये ज़्यादा हसीन है, ज़्यादा खूबसूरत है, तो जाकर दूसरी जगह क्या आपकी फ़ाइट करेंगे केस। क्योंकि मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ, आप अपनी राय का इजहार करें, आप तो खामोश हैं इस सिलसिले में। खैर एनीवे, यहाँ पर एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वाजिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो इस मुस्कुराहट का राज भी इनसे पूछते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी राय क्या है इसके मुतालिक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे नुमान अहमद शेख साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है रीप, और वाजिद पिराचा साहब ये भी मेंबर हैं रीप के भी, और इसके अलावा चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं फॉर्डीज़ इंटरनेशनल ट्रेडिंग के। तो इनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले वाजिद साहब से, और वाजिद साहब सारी बातें मुझे कहनी पड़ रही थी। आप भी समझ रहे हैं बात की नज़ाकत को, आप इस सिलसिले में ज़रूर कुछ बताएँ कि ये जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वाले अगर सुन रहे हों, अरबाब इक़्तिदार वाले या फ़ॉरेन इंपोर्टर सुन रहे हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं जी, बस हमारा एक ही बेसिक जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें स्टेक में लिया जाए। हम जहाँ पे भी निगोशिएशंस हों ट्रेड रिलेटेड, वहाँ पे एक प्रॉपर उस ट्रेड का बंदा होना चाहिए जो कि वहाँ जाके अपने ट्रेड को सेव करे, अपने मेंबर्स को सेव करे। और हम लोग ये काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि राइस के लिए राइस पॉलिसी मेकिंग में रीप को नुमाइंदगी दी जाए, रीप का एक परमानेंट आदमी बोर्ड पे होना चाहिए। तो इसमें अगर हमारी कोई सुनवाई हो सके तो हमारा तो यही डिमांड है कि राइस के हवाले से, जैसे नुमान साहब ने कहा कि कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए, उस कंट्री से हम क्या ले रहे हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं। ये एक राइस वाले से बेहतर कोई नहीं जानता, तो उसमें एक राइस वाले को अगर स्टेक के ऊपर लिया जाए तो हालात बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो सकते हैं हमारी फेवर में। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ट्रेड डिप्लोमेसी हमारी थोड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो जान पहचान वाले लोग या रिश्तेदार वगैरह ज़्यादातर चले जाते हैं बाहर के ममालिक में ये काम करने के लिए। सर जो बात है ना, तो अब ये कि वो बेचारे क्या करें, वहाँ पर उन्हें घूमना फिरना होता है, बेग मात के लिए शॉपिंग करनी होती है, बच्चों की एडमिशनें करवानी होती हैं, तो उसमें मसरूफ़ रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ट्रेड मार्केटिंग का सारा जो मलबा है वो तंजीम के ऊपर ही गिर जाता है कि वही ये काम करें। नुमान साहब, अब यहाँ पर बुनियादी मसला, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी कुछ आपको लग रहा है महसूस हो रही है। गवर्नमेंट की अगर अदम दिलचस्पी है तो उसकी दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए? अब इस सिलसिले में तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। अगर उनकी अदम दिलचस्पी है तो कैसे दिलचस्पी पैदा की? हम लोग तो अपनी तरफ से देखें, हमारे पास अख्तियारात तो नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको ईरान को बताया कि भाई ऑर्डर्स रेडी हैं हमारे पास, सामने हमें फील हो रहा है हमें ऑर्डर मिलेंगे, हम डेलीगेशन लेके विजिट कर चुके हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई कोशिश ही ना करे, बैंकिंग चैनल ही ना बनाए, उसमें सुस्त रवि का जो है सिलसिला जारी रहा, तो वो मार्केट तो फिर वो क्या करेंगे? उन्होंने चावल खाना है वो इंडिया से ले लेंगे। बासमती 2 जगह पर ही अवेलेबल है ना, एक पाकिस्तान में एक इंडिया में। हमारे चावल को वो पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मसाइल नहीं होंगे तो अब ये दिलचस्पी तो गवर्नमेंट को भी देखना ना, भाई उनको भी पैसा चाहिए चलाने के लिए, क्यों उनकी दिलचस्पी नहीं? उनको तो इसमें दिलचस्पी रखनी चाहिए। हम तो हर फोरम पर उनको कह रहे हैं, बता भी रहे हैं, $2 बिलियन की अट्रैक्शन भी दे रहे हैं कि भाई आप IMF के पास या इधर उधर मत जाएँ, आप अपने एक्सपोर्टर्स के सिर्फ पीठ पर हाथ रख दें, हम आपको पैसा बना के देते हैं ना, आपको बना के देते हैं। पक्की बात है, $4 बिलियन वाली है, जी इंशाल्लाह हमारा ये 2018 का विजन बना हुआ। लेकिन देखिए हमें गवर्नमेंट से फैसिलिटी तो चाहिए ना। मैं अकेला तो जाके 4 बिलियन क्या फैसिलिटी? खाली EDS हो गया, एक EDS हो गया और 1% ये छोड़ दिया। और सेकंड, जिन कंट्री में हमारा ट्रेड का डिफरेंस है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, मैंने आपको 2 एक मिसालें दी चंद, तो राजी हो गया ना इंडोनेशिया। तो इस तरह चाइना में भी अगर आप देखें ना, जितनी इंपोर्ट है उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा दोस्त है, सब है, प्रेफर भी दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब वहाँ पर जाएं, उनको थोड़ा पुश करें। ये सुना जाता है अगर मलेशिया में या इस तरह की कंट्रीज में हमारे इस तरह के स्टेटमेंट आती है ना कि भाई हम भी कंसिडर करेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। उनको भी बिजनेस का, बाहर वाले जो है वो ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ज़रा सा फील होगा कि यार हमारा ये एक्सपोर्ट का आइटम पाकिस्तान में कम हो सकता है, तो वो फ़ौरन आपको 10 नंबर से हटा के पहले नंबर पर रख देंगे और उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, वाजिद साहब आपको भी शामिल करूँगा गुफ्तगू में। मसला ये है कि वैल्यू एडिशन इन राइस के बारे में बहुत बात होती थी। पहले तो कहते रहे कि साहब हमने बड़ा पावर वाइल्ड राइस ला के तो हमने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया। अब सुना है वो स्टीम वाला भी कोई सिस्टम शुरू किया राइस। जी। लेकिन राइस फ्लावर की भी बड़ी डिमांड है, और फिर उसके बाद राइस से सब्सिक्वेंटली बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग बना रहे हैं इंटरनेशनली। कह रहे हैं राइस ऑयल भी बनती है, वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। पाकिस्तान में भी बन रहा है राइस ऑयल। पाकिस्तान में भी हमारे एक एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है, लॉन्च भी हो गया है मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। राइस रिलेटेड, राइस के दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, नूडल्स हैं, पापड़म हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो कह रहे हैं इस वैल्यू एडिशन से मुल्क ज़्यादा कमाएगा पैसे, रॉ बेचने से बेहतर है। नहीं, खैर अभी भी रॉ नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बताऊँ, रॉ की मार्केट हमारी बल्कि बहुत कम हो गई है। अच्छा। 8 से 5-10 साल पहले जो कंट्रीज स्पेसिफिकली रॉ भी मंगाती थी, आज वो भी वैल्यू एडिशन पे चली गई हैं। अच्छा, क्या मंगाते हैं वो? मतलब ये पॉलिश्ड राइस होता है, उसकी ब्रोकन परसेंटेज कंट्रोल्ड होती है, उसको कलर सॉर्टेक्स किया जाता है। क्योंकि पहले हमारे पास फैसिलिटी इतनी थी, इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी लोगों ने। अब इट यूज्ड टू गो टू अ सब्सिक्वेंटली अनदर मिलर जो उस पर थोड़ा सा काम करता था। अब पॉलिशिंग की क्वालिटी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। अभी तो आपको मैं, अब जैसे नई कंट्रीज आ रही हैं, वो जाके अवेयरनेस, हम जाके अवेयरनेस देते हैं कस्टमर को कि भाई तुम ये ले रहे हो इतने ही पैसों में, अब ये ले लो। तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी चलती है उससे, और हमें एक कस्टमर को रिटेन करने में भी फ़ायदा होता है। 2 चैलेंजेस थे हमारे यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट पैक्ड राइस में, एक पॉलिशिंग था, एक पैकेजिंग था।
काफ़ी हद तक मैंने ये देखा था, आज की बात नहीं कर रहा, एक डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा चैलेंज था हमारे पास। और उसमें भी फिर ये कि जाहिर बात है पॉलिशिंग का भी अपना म्यार होता है, मैंने सुना है ऐसे कि अब, लेकिन पिछली बार नुमान साहब भी आए थे, इन्होंने कहा था कि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बहुत ऐसे। नहीं, इस वक्त तो देखिए जो प्लांट पाकिस्तान में लगे हुए हैं ना, आप दुनिया से कहीं से भी कंपेयर कर लें, जो मेजर अच्छे टॉप 10-20 एक्सपोर्टर्स के पास जो प्लांट लगे हैं वो दुनिया की किसी भी फैसिलिटीज़ से कम नहीं है। हमारे पास एज इक्वल फैसिलिटीज़ हैं जर्मनी के, भूलर, सटाके, चाइना के, और इवन हमारी अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है चावल मशीनरी बनाने की, वो काफ़ी हद तक अपग्रेड हो गई है। तो हमारे यहाँ ये तो कोई इशू ही नहीं है कि क्वालिटी कोई भी हमसे आप मांगे हम ना दे सकें। पाकिस्तान में अब नो नहीं, लेकिन एक डेकेड पहले प्रॉब्लम था, एक डेकेड पहले प्रॉब्लम था। देखिए उसकी वजह यह है कि देखिए 92 में तो हमें एक्सपोर्ट हमें दी गई ERI-6 की, 88 में अलाउड किया गया, 92 में दी गई, उससे पहले तो RECP थी। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ डेवलप होने में टाइम लगता है। इंडिया शुरू से ही एक्सपोर्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान तो 92 में लॉन्च हुआ, तो माशाल्लाह कई मार्केटों में हमने अपने जो कॉम्पिटिटर थे इंडिया को बाहर किया था। UAE की मार्केट में देखें तो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, सऊदीया की मार्केट में अभी भी इंडिया डोमिनेट कर रहा है। 5 साल पहले हम डोमिनेट कर रहे थे ईरान में, अब इंडिया आ गया, लेकिन वो भी हमें अगर ये थोड़ा मसले हल हो जाएंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तानी चावल ही वहाँ पर जाएगा। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी जगह कम नहीं, जो इंडिया अगर क्लेम करता है तो वही फैसिलिटी हमारे पास भी है। अच्छा जी जी, तो इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये हमारे यहाँ रिसर्च जो है ना, ये एक हमारा बॉटलनेक है कि हमारे पास जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं, इस वक्त जो ईल्ड पर एकड़ है प्रॉब्ली पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट पाकिस्तान में है। उसकी वजह जी पहले भी हमने बात की थी। तो उसकी एक्चुअली वजह यह है कि ये जो सीड्स होते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड में इनकी एजिंग हो जाए तो इनकी प्रोडक्शन कम होती जाती है। तो अब वी आर बैडली इन नीड ऑफ न्यू सीड्स। But we don't have any research institute. रिसर्च इंस्टीट्यूट है मगर वहाँ से कुछ निकल नहीं रहा। coming out with it. हाँ, वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा हमको। वो ऐसे ही है ये ना, हमें बासमती मतलब बंद भी कर दें, मैंने आपको जैसे आते साथ ही ये कहा था कि अगर उनको बंद भी कर दें तो कोई उसे मुदायका नहीं पड़ेगा। जैसे चल रहा है ये काम, इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हम खींच लेंगे। लेकिन उनके में ज़रूरत नहीं है वो 0.25 जो है वो हमारा ख़त्म कर दें उसकी, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट में उस कॉस्ट को बायर को पास ऑन करें और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अच्छा ये बताऊँ क्यों है? जी, बुरा ना मानिए, ये आप लोगों से ताल्लुक़ नहीं, इसका नेशनल लैक ऑफ विजन है हमारी एज ए नेशन जो है। वी स्टार्टेड लैकिंग इनोवेटिव विजन। बिल्कुल। देखिए इंडियन पंजाब के बहुत सारे लोग ये बताते हैं, ऐसा बताते हैं, नेट पे आप जाएं उनके, वो नई नई वैरायटीज़ बना रहे हैं। उन्होंने अपने, जैसे उन्होंने बताया, बड़ी अहम बात बताई वाजिद साहब ने, आपने भी पिछली दफ़ा बताई थी कि लैंड के अंदर एक वक्त तक एक राइस की जो सीड है वो कुछ यील्ड देगी, आफ्टर दैट उसकी यील्ड खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको नई सीड वैरायटी देनी पड़ेगी, क्योंकि लैंड की भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी दफ़ा चेंज हो जाते हैं, कभी कभार सीड की अपनी पोटेंसी वगैरह भी चेंज हो जाती है, डिजेनरेट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने तहकीक किया इस मामले में। अच्छा, इंडिया वाले बहुत सारी वैरायटी बना रहे हैं। इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है बाय द वे, जिधर राइस की सीड्स नहीं डेवलप की जाती है। वो लोग शौक में आ जाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा और वहाँ पर हो रहा है। और इंडियन पंजाब में लैंड होल्डिंग आपको पता होगा कि सिख बिरादरी की ज़्यादा है। तो अच्छा, एक प्रपोजल आई थी कि कोई जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाए जो कि कम से कम सीड तो कोई डेवलप कर ले। दुश्मनी अपनी जगह वो तो होनी चाहिए, देखिए वो लेकिन ये कि वो तो होनी चाहिए, तो नहीं, लेकिन बात ये कि रोटी तो खानी है ना। ज्वाइंट इसलिए नहीं बन सकता, देखें कि इंडिया तो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तो हमें अपनी वैरायटी दे देना, ये चालाकी है हमारी। हमारे को वो क्यों देगा? ऐसा है माजी में कुछ सीड हम वहाँ से ले आए, आज हमारे सीड एक्चुअली आपको मजे की बात बताऊँ, जो बासमती है वो ओरिजिनली है, वो यहाँ से ही गया हुआ है वहाँ इंडिया में। तो ये तो सीड का ऐसे तबादला होता रहता है, लोग मतलब मंगा लेते हैं। तो लेकिन ये कि हमारे अपने इंस्टीट्यूट को काम करना चाहिए, या फिर इसको एक प्राइवेट बॉडी बना दें, कोई मसला नहीं है। 2 साल में आपके ज़ेरे इंतज़ाम, रीप के ज़ेरे इंतज़ाम दें, रीप के ज़ेरे इंतज़ाम दे दें, बिल्कुल हम मैनेज कर लेंगे। हमें फिर वो जो फंड है हमारा, जो अरबों रुपए का जो पड़ा हुआ है, वो हमारे हवाले करें, हम कर देंगे। अगर प्राइवेट बॉडी के हमारे रीप के हवाले आएगा तो डेफिनेटली मैं तो कहता हूं एक पोर्शन ही दे दें आपको। 2 से 3 साल में हमसे रिजल्ट ले लें। मेरे ख्याल अगर दे स्टार्ट विद 1 बिलियन रुपीज़ वो फंड आपको देते हैं, बिल्कुल। मतलब आई एम जस्ट रफली गिविंग अ सजेशन। देखिए असल बात ये है, लोग चाहते हैं कोई रेजोल्यूशन निकले मसले का। लेट्स से रफली इफ दे गिव यू अ 1 बिलियन रुपी फंड कि जी आप लें, रिसर्च करें, ये दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको दिए,
अब आप इसमें कोई ना कोई नया सीट निकाल के देखिए ना, हमारे पास तो कई अच्छे PhD डॉक्टर हैं जो कि मतलब बेचारे ऐसे वेले फिरे, उनको लगाया जा सकता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अभी मैं NFA गया हुआ था फिलीपीन में, जो बिल गेट्स फाउंडेशन है वो पूरा फंड कर रही है। और आपको पता हो ये जो 86 राइस है 1970 में भुट्टो साहब के ज़माने में, ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। ये भी हमारे इदारों का नहीं है, जो हम अभी जो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2 मिलियन टन लॉन्ग ग्रेन राइस की, तो ये भी हमें गिफ्ट में मिला था। वही 1970 से लेके अब तक चला रहे माशाल्लाह से। उसमें कोई वेरिएशन नहीं लाए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। और यहाँ के इदारों ने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी हमारे को नया सीड नहीं दिया, ये गिफ्ट पे ही हम चल रहे हैं। तो वी कैन टॉक टू द वेस्ट आल्सो, उनकी यील्ड बहुत ज्यादा हाई है, जस्ट बिकॉज़ डबल हो गई है, पानी कम ले रहे, नए सीड्स आ गए, इवन ड्राउट पोजीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं सीड। हम तो वहाँ सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट देख के आए NFA का। अच्छा, कैसा बहुत ज़बरदस्त है वो तो, कई एकड़ों पे बना हुआ है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी एक्सपेंसिव वहाँ तो बंदे हैं। वहाँ हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, जो पाकिस्तानी जो लड़के हैं साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, हम मिल के उनके वहाँ जी वहाँ पर काम करें। दो इंडियन देखे थे, एक मैंने 2 पाकिस्तानी लड़के देखे, तो वो हम उनको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन किधर लाएं यहाँ पर, यहाँ कोई मतलब किस जगह पे लेके? ये अलमिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, हम लोग देखें, हम लोग सरमाया और लोगों के लिए काम कर रहा है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, वहाँ से आए नए आइडियाज़ लेके यहाँ पे काम करें, यहाँ सर्व करें। हम लोग तो राइस के, अभी आप ये देखें नोमान साहब ने आपको, हमने जो ग्रोथ भी की है उसमें नो डाउट हमें TDAP की बहुत सपोर्ट थी। लेकिन आप बिलीव करें कि रीप के जो मेंबर्स हैं वो हर वक्त मोस्टली अपनी जेब से खर्च करते हैं। हम लोगों ने दुनिया भर में कोई 13 बहुत कमाया चावलों वालों ने। 13 कंट्रीज में जाके हम लोगों ने बिरयानी फेस्टिवल्स किए। वो तो आप लोगों के साथ जब खाना भी खाने जाते हैं ना, तो अमेरिकन सिस्टम नहीं करते, कहते हैं ये रीप वाला ही देगा, इन्होंने बड़ा कमाया पैसा। भाई ज़हन में उनके तासुर ये हर शख्स का राय, जो कमाया है वो वापस लगा भी रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग चाइना गए, हमने वहाँ पे फेस्टिवल्स किए, बिरयानी फेस्टिवल। हम लोग 13 कंट्रीज में बिरयानी फेस्टिवल्स कर चुके हैं। लेकिन आप वहाँ फ्राइड राइस फेस्टिवल करें, क्योंकि दैट्स व्हाट दे लव, आई थिंक। नहीं, एक्चुअली हर मार्केट के हिसाब से ना ये बिरयानी तो हम भी इसलिए कहते हैं कि कॉमन मशहूर है। जैसे अगर हम चाइना में जाएंगे ना, वहाँ पे जो लोकल डिशेस होती हैं उसी उधर के हिसाब से ही हम, उनके हिसाब से जो उनका टेस्ट है ना, उनके कुक से ही बनवा के राइस प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम चाइना में बासमती राइस देंगे तो उसकी जो अरोमा, जो हमारे लिए खुशबू है, साथ करो, उनके लिए वो स्मेल है, वो उठा के, और उनके खाने की बात जी तो वो उसको नहीं पसंद करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन सर हमने अब तो हम सब्सिडीज मांगते ही नहीं है। अब तो हमारे जितने डेलीगेशंस हैं वो 100% सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। हम जितनी एग्जीबिशंस में जाते हैं, बल्कि हम बाकियों से ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। राइस के लिए उन्होंने कोटा आई डोंट नो समहाउ ज़्यादा रखा हुआ है कि उनको पता होता है कि ये तो आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको बता दी वजह। ऑस्ट्रेलिया में अभी एक एग्जीबिशन अनाउंस हुई, बिकॉज़ दे थिंक दैट यू आर प्रॉफिटेबल, बट नॉनदलेस मैं चाह तो यार रहा था कि आज ज़्यादा गुफ्तगू आगे चलती, लेकिन क्या करें, वक्त हमारे पास कम होता है, टाइम फ्लाइज, बड़ी जल्दी वक्त गुजर जाता है। आपका बहुत शुक्रिया नौमान अहमद शेख साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन रीप, आप तशरीफ़ लाए। वाजिद पराचा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर डीज इंटरनेशनल ट्रेडिंग, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम के ऊपर, और आपने ख़ास तौर पे हमें राइस के मुतालिक बताया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, हमारे पते आपके सामने वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पर आते रहते हैं। इन पर अपने पैगामात हमें ज़रूर अरसाल कीजिए। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।